अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग हमेशा की तरह दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आज का व्लॉग, आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था जी हमारी तरफ अमेरिका में। और आप देख रहे हैं, अच्छा मौसम का क्या सीन चल रहा है ना कि शाम से लेके पूरी रात और फिर अर्ली मॉर्निंग समझ लें आप, अर्ली मॉर्निंग या मिड मॉर्निंग समझ लें आप, जो भी है 8 9 बजे तक जो है ना काफ़ी सर्दी रहती है। उसके बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है, फिर शाम को ठंड हो जाती है। अच्छा, ये ट्रक वाले ने ये साइडों पे क्या लगाया हुआ, उधर भी लकड़ियाँ इसने लगाई हुई है, समझ से बाहर हो रहा है। हम लोग जी क्या सीन हुआ कि ये शाम का वक्त है और हम लोगों ने बच्चों को लिया स्कूल से और फिर उसके बाद अब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। मूड बन गया था ज़रा सा कि चलो कुछ खा कर आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो जी खा कर आते हैं खाना। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे ज़ेरे गौर थे, लेकिन फिर उसके बाद जो फाइनल हुआ वो यही हुआ। जहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जो लोग तो पहली मर्तबा देख रहे हैं चैनल, प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। और जो देखने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी आप देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अगर हो सके तो कमेंट में एक छोटा सा रेड कलर का हार्ट भी जो है वो छोड़ दिया करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। खैर जी, हम लोग जा रहे थे हाईवे से और आप देख रहे हैं कि हाईवे की जो ड्राइव होती है ना, वो देखने में तो बड़ी कन्वीनियंट होती है इस वजह से, क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट होती है हाईवे की ड्राइव। कोई आपको बहुत ज़्यादा मुड़ना तुड़ना नहीं पड़ता, बार बार ब्रेकें नहीं लगती हैं क्योंकि इशारे नहीं आ रहे होते हैं। और सब कोई अपनी अपनी लाइन में जा रहा होता है, तो तेज़ स्पीड होती है, आपको बार बार जो है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन हाईवेज के ऊपर जब ये बड़े बड़े ट्रक आ जाते हैं ना, ये देखिए जो सेमाई ट्रक्स हैं ये अमेरिका में जो चलते हैं बहुत बड़े वाले, मेरी इनसे जान जाती है। उसकी वजह ये है कि एक दफ़ा आई थिंक तकरीबन दो तीन साल पहले हुआ ऐसा था कि हम लोग जाने वाले थे, उनसे मिलने के लिए गए थे और वापसी पे जो फेडेक्स वाला बड़ा ट्रक होता है, वो जो डबल ट्रक होता है, वो हमें हिट करने लगा था और वाकई में क्रश करने लगा था वो। तो वो जो है ना, बस मेरे दिल में वो हल्का सा डर सा बैठा हुआ है, उसका अल्लाह रहम करे। क्योंकि आपको पता है ये इतने बड़े हैवी ड्यूटी ट्रक होते हैं, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके साथ एक चूंटी की तरह ही चल रहे होते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, हिफाजत फरमाए हमेशा। जो घरों से बाहर हैं खैरियत के साथ अपने घरों में वापस आए, आमीन सुम आमीन। ले जी, ये हम हैं मेडिसन एरिया में इस वक्त, और मेडिसन जो है वो जो विस्कॉन्सिन स्टेट का कैपिटल है। इट्स ब्यूटीफुल। ये इसकी पूरी लेक है, आई बिलीव ये लेक मिशिगन है, जो यहाँ तक आ रही है। और ये आप यकीन करें कि इस कदर खूबसूरत लग रहा था, पानी का कलर ना बिल्कुल ग्रेइश ब्लू कलर का पानी हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है ना पानी का था, चढ़ा हुआ था ना जिसे कहते हैं, पानी बहुत ज़्यादा थी, लेक भरी पड़ी थी पूरी। तो बस अब मौसम भी ठंडा आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, जो लेक के करीब इलाके होते हैं ना, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि ठंडक बहुत होती है, जम जाती है ना, आइस बन जाती है, पूरी बर्फ़ बन जाती है, तो उसकी वजह से तो ये काफ़ी ठंडे होते हैं। लेकिन जो लेक के साथ ऐसे नज़ारों के साथ जो अपार्टमेंट्स या घर होते हैं वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी लोकेशन की वजह से। तो वो जो रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट, हम जा रहे थे, वो यहाँ से गुजर के ही आएगा आगे। और फॉल के कलर्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना को ख़ास चेंज नहीं था यहाँ मेडिसन के एरिया में, बल्कि हमारी तरफ, हमारी अपनी गली में मुझे लगता है ज़्यादा फॉल के कलर्स आए हैं। तो ये है कि यहाँ पे खाने के लिए समटाइम्स आपको थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, और ये है कि खाना ज़रा अच्छा मिल जाता है, मज़ेदार अपना मिल जाता है, अपना जो है टर्किश हलाल ज़बीहा, वरना हमारी तरफ तो मिलना बहुत मुश्किल है वो। तो इस तरीके से जो है हम लोग ज़रा सा इंजॉय कर लेते हैं। या फिर हम लोग मिलवॉकी जाएं अगर देसी खाना खाना जाना है, या फिर हमें शिकागो जाना पड़ता है, तो हमारे इससे ऑलमोस्ट चीज़ें दूर ही हैं। हाँ जी, तो ये इनका मेन्यू है, बड़ा ही अच्छा इनका जो है खाने की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा इनका स्टाफ भी चेंज हुआ है, सुना है कि मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हुई है। एक आधा ही कोई जो लड़का काम करने वाला था वो पुराना था, बाकी नया स्टाफ था, और इतने अच्छे वो बेचारे काम करने वाले बच्चे थे वहाँ।
उन्होंने फ़ौरन टेबल साफ़ कर रहे हैं, कुर्सियाँ वो जो होते हैं बर्तन पुराने हटा रहे हैं, सारा कुछ ना बहुत ही अच्छा स्टाफ रखा है। हो सकता है शिकायत हुई हो पुराने लोगों की। तो ये है कि बड़ी क्विक सर्विस थी इस दफ़ा इनकी ना, बहुत मज़ा आया। मैंने और हबीबा ने मंगाए थे चिकन के कबाब, और मेरे हस्बैंड ने लैम के मंगाए थे, और अलीशा का अपना आता है वो जो मंगाती है, गिरो प्लेट मंगाती है, वो अपनी चिकन के साथ ही बकलावा वगैरह था। तो वी इंजॉयड अ लॉट माशाल्लाह से, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग जो है फिर उसके बाद आ रहे थे घर। अच्छा जी, मेरी एक व्यूअर हैं और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, जो वो अभी अमेरिका मूव हुए, आई थिंक इमिग्रेंट हैं वो लोग। तो अमेरिका के हालात के बारे में, तो देखें हालात तो दिन ब दिन बदल ही रहे हैं, और डिफरेंट सीन्स बन रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। कभी कोई लॉ पास होता है, कभी कोई लॉ होता है। तो ये है कि थोड़ी सी बेयकीनी है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही इस चीज़ को जो है वो कह देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब हम हालात देख रहे होते हैं और ख़बरें आ रही होती हैं, तो उससे पता चलता है कि थोड़ा सा मसला जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना लोग लोग कह देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, अगर आप एज एन इमिग्रेंट आए हैं यहाँ पे, अपने ग्रीन कार्ड आपके पास आया है, तो सबसे पहले आपका होता है कि जी हमें ना सिटीज़नशिप के लिए जो होती है चीज़। तो सिटीज़नशिप का मैंने सुना है कि आई थिंक अक्टूबर की 25 तारीख से वो कह रहे हैं कि लॉ चेंज किया है। वो ये किया है कि पहले जब हम पासपोर्ट के लिए सवाल जवाब होते थे, वो 100 क्वेश्चंस होते थे, और उसमें से आपको 10 देने होते थे जवाब, और वो आपको पास कर देते थे। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, अब आई थिंक 200 से ज़्यादा सवाल कर दिए हैं, और आपको 20 सवालों के जवाब देने, जिनमें से 12 का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पहले 9 सवालों के जवाब आपने गलत दे दिए, तो वो फ़ौरन ही आपका केस ख़त्म कर देंगे कि आप दोबारा से अप्लाई करें फिर। तो ये इट्स काइंड ऑफ हार्ड। और दूसरी बात ये है कि पहले होता था ना, जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं, उन्होंने सवाल पूछा और उसके नीचे एक छोटा सा जवाब है और हमने दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो आपको कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब एक पैराग्राफ जितने भी हो सकते हैं, तो ताकि वो चेक करें कि आपको कितनी इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पासपोर्ट का हसूल जो है वो थोड़ा सा इन्होंने क्राइटेरिया टफ़ कर दिया है, ताकि कम से कम लोगों को सिटीज़नशिप दी जाए। और दूसरी बात ये है कि आप देखें, अभी जो लिंक कार्ड है, ईबीटी कार्ड है, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए, वो भी बंद किया हुआ है। तो कर दिया गया है 1 नवंबर से। तो उसके बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़ाहिर है, जब आपकी इनकम ही नहीं होगी खाने के लिए, तो लोग कैसे रहेंगे। दूसरी तरफ जॉब्स का मसला है, जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं बहुत कम पैसों पे, तो लाइफ इज़ नॉट इजी हियर एनी मोर। और बहुत सारी बातें हैं जी। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर चले, उनका भी थोड़ा बता दूं। तो पहले ऐसा होता था कि आप ऑन कैंपस भी जॉबें करते थे स्टूडेंट्स, और फिर बाहर निकल के भी करते थे, जिसमें हमारे ये इंडिया से बहुत सारे लड़के थे, ये काम कर रहे थे। लड़के लड़के इंडियंस की तादाद कहने ज़्यादा थी, और पाकिस्तान के भी थे, मतलब दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग भी। वो ऑन कैंपस तो जॉब कर ही रहे थे, मतलब छोटे पैसों की अगर करनी तो कर लेनी, तो बाहर जाके अच्छी वाली जॉबें करते थे, अपनी पढ़ाई के वीज़े लेके, और ऑनलाइन पढ़ाई कर ली और बाकी ये काम करते रहे। तो अब काफ़ी सख्ती हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि जी, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं और आप आके उनसे कहते हैं कि जी हमें बाहर कैंपस के बाहर जॉब करनी है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऑन कैंपस जॉब से वो सारा कुछ अफोर्ड कर सकें, तो हो सकता है कि वो आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दें, इस बेस पे कि आप तो ये कहकर हमें आए थे कि हमारे पास इतने अच्छे मीन्स हैं फाइनेंशियल, कि हम अपनी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकें, और दूसरे साइड पल्ले पै गए हो, तो वो ये करके जो है ना आपको निकाल भी सकते हैं। तो ये भी चीज़ सख्त कर दी है। तीसरा, मैंने सुना है कि जी जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो B1 B2 टाइप वीज़ा पे आए हुए हैं, जो ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं, तो उनका ये है कि और वैसे भी जो यहाँ के इमिग्रेंट्स ऑलरेडी हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी, वो भी जब किसी जगह पे उनकी जॉब लगी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं, और ऐसे करके तो वो 180 दिन पहले, जॉब के ख़त्म होने से 180 दिन पहले, कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स को रिपोर्ट करेंगे कि जी हमारी फ़लाँ तारीख को जॉब ख़त्म हो रही है। तो वो फिर पूरा आपका सिस्टम देखेंगे कि आया आपका आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है कंपनी के थ्रू, या आप लोगों को डिपोर्ट करना है, या भेज देना है, या जो भी आपके साथ किस्सा उन्होंने करना है। तो ये है कि काफ़ी सख्तियाँ हो गई हैं।
लोगों ने काफ़ी पहले फ़ायदा उठाया, अमेरिका में रह के बहुत बहुत ज़्यादा उठाया, ख़ास तौर से हमारे देशियों ने भी और दूसरों ने भी। साफ जो बात है, क्योंकि देखिए जो जहाँ पे रहता है ना, उसको उस जगह का ज़्यादा इल्म होता है। बाकी लोग जितने भी फड़े मारते हैं, कुछ करते हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन जो जहाँ रहता है उसको ज़्यादा पता होता है। यहाँ पे हमारे देशियों का एक रिवाज है जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है हमारे देशियों को। वो गवर्नमेंट से पैसे भी लेते हैं, लो इनकम शो करके, और कैश पे काम करते हैं। कैश पे काम करते हैं तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो लगा बंदा चेक उनको हुकूमत का ही रहा होता है मुफ्त बैठे हुए घर में, तो दूसरा वो इधर उधर के काम कर कर आके जो है अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। तो काफ़ी सख्ती कर दी है सदर ट्रम्प ने। उन्होंने कहा कि नहीं, फेयर वे से काम करो, जो करना है भाई, ये वाले 2 नंबरियाँ मैं नहीं करने दूंगा। और मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी अब काफ़ी कम हो रही हैं। कह रहे हैं कि पहले जो रेगुलर चेकअप्स के लिए लोगों को बुलाया जाता था, जो मेडिकेयर या मेडिकेड पे थे, अब ऐसा नहीं होगा। इन केस के आपकी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप आएँ, अदरवाइज़ आप जो है वो वर्चुअल आपकी अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, आपको अस्पताल शायद ना बुलाया जाए। और हाँ, दूसरी एक बात थी कि पहले ऐसा होता था ना कि अगर आप बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो वो कहते थे कि जी आपको शायद सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे पासपोर्ट के लिए। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हर वो इंसान जो 60 साल से बड़ा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल से अमेरिका में मुकीम है, उसको ये छूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड देने के लिए भी वो लोगों की काफ़ी जांच पड़ताल जो है अब हो रही है। खैर, जो आगे वो आगे जो अच्छे तरीके से आगे वो ठीक है, लेकिन अगर अब जो आ रहे हैं उनके लिए लाइफ इतनी ईजी नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आपको जो है वो अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आए थे, सीधा खाना खा के हम लोग यहीं आ गए थे मार्केट में। हम लोग ये एक स्पोर्टिंग गुड्स की दुकान है, वह बहुत बड़ी डिक्स के नाम से, वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ पे जो है इसलिए लेकर आए थे क्योंकि अलीशा ने लिए थे नी पैड। इसने अपनी वॉलीबॉल की इसकी ज्वाइनिंग किया है इसने अभी, तो उसके लिए नी पैड्स वगैरह चाहिए थे, सारा कुछ। तो पहले इसको मैंने ये वाले दिलाए, ये अच्छे खासे थे यार, है इतने प्यारे मैंने दिलाए। नहीं जी, मुझे तो वो दूसरे वाले लेने। अच्छा, मैं गाड़ी में खैर इसको ले गई, तो उसने जाके अपने बाबा से कहा कि बाबा मुझे तो दूसरे लेने। उन्होंने फ़ौरन से कहा हाँ हाँ जाओ, मेरी बेटी को जो कह रही है दिलाओ। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं इसको लेकर दोबारा आ गई दुकान के अंदर, छोटे दोनों गाड़ी में बैठे थे। तो यहाँ पे एक बड़े प्यारे ये पिंक कलर के जो है नी पैड नाइकी के इसको पसंद आ रहे थे। ये वाइट ले रही थी, मैंने कहा बेटा ये पिंक एक ही रह गया, ये ले लो। इससे ये होता है कि सब लड़कियों के साथ मिक्स भी नहीं होता और आपको अपने ना चीज़ की पहचान रहती है। तो शुक्र है ये राज़ी हो गई। तो ये देखें जो ये लगे हुए सारे जो नी पैड्स हैं। और जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेना शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि चीज़ों की क्या हिसाब किताब है बाहर ना। जो दूसरी कंपनी के मैंने इसको दिलाए थे वो 20-21 डॉलर के थे, ये नाइकी के थे, तो ये 30 डॉलर के थे। ये जो थे पिंक वाले जो थे, ये एक ही लटक रहा था, ये यहाँ पे किसी ने लटका दिया था, लेकिन जब हम काउंटर पे गए तो उसके पीछे प्राइस लिखे हुए थे $35, $34.90 के थे वो। तो खैर बहरहाल जो भी है, ये इसको यहाँ से मैंने नी पैड्स दिलाया और ये खुश हो गई जी, राज़ी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग इसको लेके निकले हैं जब यहाँ से। तो अब आपको पता है हैलोवीन है, तो वो हबीबा ने जो है कुछ लेना था, कुछ मेकअप शेकअप उसने लेना था, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स भी साथ वो कर रही हैं, सब कुछ बचियाँ। तो खैर जी मैं इसको लेकर आ गई थी, ये 5 बिलो के ऊपर। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बाहर कितनी मज़े मज़े की चीज़ें इन्होंने सजाई हुई हैं, लेकिन 5 बिलो इस दुकान का नाम है, लेकिन यहाँ पे बिलो वाला सीन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको $7, $8, $10 तक की भी चीज़ें नज़र आती हैं। तो दुकानों के नाम अब जैसे डॉलर ट्री है या डॉलर जनरल है, पहले $1 की चीज़ें होती थी, वहाँ भी 5, 10, 25 तक भी गई हुई हैं चीज़ें। तो ऐसा होता है। तो जी ज़ाहिर है टैरिफ्स भी तो ज़्यादा लग गए हैं ना, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। तो अब उन्होंने लिख दिया बिटवीन $5 to $10, आपने देख लिए। यहाँ पे इन्होंने हैलोवीन की कोई डेकोरेशन कर रखी थी। खैर यहाँ पे मैं इस चीज़ को लेकर आई थी, इस दुकान पे पहले किसी दौर में बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े जो है आई शेडो पैलेट्स मिलते होते थे $5 में। ट्रस्ट मी, बड़े खूबसूरत कलर्स के होते थे सारा कुछ। यार उन्होंने वो हटा ही दी ये चीज़ें। मुझे लगता है अब उनके बारे में नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि रखने का क्या फ़ायदा, कस्टमर तो उसी प्राइस पे डिमांड करेगा ना, तो फ़ायदा नहीं है, हटा दिए उन्होंने। यहाँ पे भरे पड़े होते थे, इतना ज़बरदस्त सामान होता था, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे।
चंद एक चीज़ें पड़ी हुई थी और जो भी कोई वो इतनी ख़ास वाली नहीं थी जैसा ये ढूंढ रही थी ना कलरफुल सा, वो फिर हमें बड़ी मुश्किल से ये एक मिला छोटा। तो खैर मैंने इसको वो दिला दिया, मैं कहा बेटा ये लो तुम्हारा तो काम हो गया, तो खुश हो गई थी। बस यही होता है जी, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ देखनी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है इन्हीं की खुशियों में अब हमारी खुशी है इंशाल्लाह ताला। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।